Hello everyone. So we have completed our environment topic as well as heredity and evolution of class 10th. Now I'm giving you a brief revision of your life processes. We all know that we should know what is happening in a human body. From there, our first topic is respiratory system. Your exams is over, that's true, but this topic are very important for you for your future classes also. So keep your mind today on this video because we are going to do something new and it will be helpful for you when you will read your books. Fine. Here in this diagram you can see that first point is nasal cavity, right? Nasal cavity means you have heard that mouth is the opening, where mouth cavity is that system which contains the organs which involve in mouth processing. Okay, same here, nasal cavity is the system which consists the function of nose. Okay, आप सबसे पहले जब हम नाक आप अपनी नोज को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि टू होल्स होते हैं. ये जो आपके होल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स. आपका कोई भी होल है या फिर आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, उनका मेन वर्क क्या होता है? किसी भी चीज को एंट्री करने के लिए अलाउ करना, राइट? तो सेम हेयर ये वर्क करते हैं हमारे एयर के लिए. वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ पर आप दो वर्ड पढ़ेंगे, एक है आपका एक्सहेल and next one is your inhale. Okay, these two process takes place with the help of nostrils. आपकी एयर अगर अंदर आएगी तो वो प्रोसेस क्या होगी? आपकी एक्सहेल होगी, और अगर एयर आपकी बाहर जाएगी तो वो प्रोसेस क्या होगी? इनहेल होगी. और यहाँ पर आपका नॉस्ट्रिल का वर्क सिर्फ इतना रहता है, इट प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड और आउटसाइड. गॉट इट? नेक्स्ट है आपकी ओरल कैविटी. समटाइम्स जब आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है देन वी यूज आवर माउथ फॉर इनहेल ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई इन रेस्पिरेटरी सिस्टम माउथ इज ऑल्सो कंसिडर्ड, और oral cavity is also considered as a part of respiratory system because the tract which lies in this process is commonly used by nostril, nasal cavity as well as oral cavity. Okay, next है आपका pharynx. pharynx आपका क्या होता है? pharynx मेनली हमारा एयर कैविटी की एयर जो आपका पैसेज है उसमें हेल्प करता है, राइट? लेकिन ये कॉमन रहता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी. फेरिंग्स का यहाँ पर बस एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, एक पैसेज की तरह. दैट्स इट. नेक्स्ट है आपका लैरिंग्स. लैरिंग्स भी आपका बीच में आता है, इन बिटवीन पाथ में रहता है, तो इसलिए हम लैरिंग्स को भी पढ़ते हैं. और लैरिंग्स का दूसरा नाम आपका क्या होता है? वॉइस बॉक्स, right? We can see it easily in boys because it is visible in boys while in girls it is not visible. तो लैरिंग्स आपका क्या होता है? दूसरा वॉइस बॉक्स होता है, और ये भी पैसेज में आता है किसके? एयर के. जब आपकी एयर नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से यहाँ पर अंदर आती है तो वो इनसे पास होकर ही आपके कहाँ पर पहुंचेगी? लंग्स में पहुंचेगी. ठीक है, तो इस बात को पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि विच पार्ट्स आर कंसिस्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो फर्स्ट वन इज नेजल कैविटी विच कंसिस्ट नॉस्ट्रिल्स, एंड नेक्स्ट इज फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. फाइन, it is visible in boys and not visible in girls. next है आपका ट्रेकिया. ट्रेकिया आपका ऐसा ऑर्गन है जैसे हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल्सो possess this process respiration for their functioning or for their survival, right? तो trachea is a main organ of insects. When we talk about insects then their main respiratory organ is trachea. Fine, it's really very nice information for you and you can note it down that trachea is for insects as a respiratory organ. Fine. जब हम अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे आपके अर्थ वॉर्म्स हैं और
फ्रॉग्स वगैरह हैं, तो ये सब क्या, इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अर्थ फॉर्म्स में जैसे स्किन ही उनके लिए पोरस होती है और वो स्लाइमी सी रहती है, तो वो हेल्पफुल रहती है एयर के एक्सचेंज करने के लिए विद एनवायरनमेंट एंड विद द बॉडी। वैसे ही जो आपके फ्रॉग्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल कंडीशंस, बिकॉज दे कैन लिव ऑन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन एक्वेटिक सिस्टम, राइट। सो जब वो एक्वेटिक सिस्टम में होते हैं तो उनमें जो उनकी स्किन है वो वर्क करती है, और जब वो टेरेस्ट्रियल होते हैं तब उनकी लंग्स हैं उनमें जो प्रेजेंट होती हैं वो वर्क करती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, जो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर ऑर्गन दैट इज नोन एज लंग्स, राइट। ट्रेकिया आपका, अब ट्रेकिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेकिया आपका क्या होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। रिंग लाइक क्यों होता है आपका, क्योंकि इसमें एयर पास होकर आती है, तो जो एयर का फिल्ट्रेशन है वो ट्रेकिया से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ट्रेकिया है, और ये ब्रांच्ड होता है लेफ्ट के लिए एंड राइट, और लेफ्ट दोनों लंग्स के लिए। आपकी एयर जो आई है वो सेम अमाउंट में आती है, कंप्लीट अमाउंट में कहाँ आती है, ट्रेकिया में आती है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है विद हेल्प ऑफ दिस ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब आप सबको पता है कि हमारी जो लंग है उनमें मेन जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड होता है बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स में। द लास्ट वन इज नोन एज एल्विलाई। यहाँ पर जो आपके ये ब्रोंकस लिख रखा है, ब्रोंकस लास्ट में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्वियोलाई में, फाइन। ब्रोंकस आपकी ब्रोंकियाइस होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसके बाद एल्विलाई होती है। एल्विलाई एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होता है लंग्स के अंदर स्किन का, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर इजीली हो सकता है और ज्यादा अमाउंट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लंग्स के सरफेस पर होता है, राइट। सो जो एल्विलाई है वो आपकी सरफेस को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which is formed in our body due to metabolic conditions वो पास आउट हो सकती है इजीली हमारी बॉडी से, ओके। नेक्स्ट है आपका डायफ्राग्राम। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी are talking about respiratory system, because diaphragm is the organ, the part of our lung which provides space for the lungs after inhalation or after exhalation, okay। जब आपका inhalation होता है, just remember this guys, listen, जब आपका inhalation होता है, यहाँ पर ये चीजें मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके लिए इजी पड़ जाएगा जब आप इसको अपनी बुक में पढ़ेंगे, ओके। इनहेलेशन में आपका क्या होता है कि जो डायफ्राग्राम है वो आपका एक्सपेंड होता है। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई एक्सपेंड एंड वाई कंस्ट्रिक्ट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये आपका क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। एक्सपेंड वो इसलिए हो जाता है, खुद से सोचिए, व्हेन समथिंग इज कमिंग इन आवर बॉडी वी नीड टू इंक्रीज आवर सरफेस, राइट। तो जब कोई चीज एक्सपेंड होगी तभी तो कोई चीज उसमें अंदर आ सकेगी, ओके। तो वो जब एक्सपेंड होता है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है। तो वो प्रोसेस जब इनहेलेशन होती है तो हमारा डायफ्राग्राम एक्सपेंड होता है, और जब हमारी एक्सहेलेशन होती है तो हमारी एयर बाहर चली जाती है। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और गैसेस प्रेजेंट इन आवर लंग्स इज डिक्रीजेस। तो सरफेस एरिया भी हमें डिक्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो वो है डायफ्राग्राम का स्ट्रक्चर वो कैसा हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है या फिर स्मॉल हो जाता है, ओके। So from this video maybe it will helpful for you to read about respiratory system, and you can go through from your book and now it will be easy for you, फाइन। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की नेजल कैविटी से होती है जिसमें नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। जब कभी हमारी नेजल कैविटी वर्क नहीं करती या फिर हमारे नोस्ट्रिल्स वर्क नहीं करते तो हम ऑरल कैविटी को भी एज ए ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स और लैरिंग्स ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैसेज में आते हैं, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, और मेन थिंग, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, फाइन।
नेक्स्ट है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी एयर को फाइनली, मतलब जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइन एयर को लंग्स तक पहुंचने के लिए हेल्प करती है। ये ब्रांच्ड होता है, एक आपका राइट लंग में जाता है, दूसरा आपका लेफ्ट लंग में जाता है। जो हमारी लंग्स है वो भी अपने आप में डिफ्रेंशिएटेड होती हैं अदर लेवल्स पे, जैसे कि फर्स्ट आपकी जो लंग्स है उनका स्ट्रक्चर हो जाता है ब्रोंकियाई, उसके बाद और स्मॉल होता है वो होता है आपका ब्रेंक्यूल्स, और सबसे स्मॉल रहता है आपका एल्यूलाई। जो एल्यूलाई है वो आपकी इनफोल्डिंग्स ऑफ स्किन होती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके लंग्स के लेवल पर। नेक्स्ट है आपका डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी लंग्स की कैविटी के साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करता है व्हेन वी नीड अकॉर्डिंग टू द एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ऑफ एयर। सिंपल सी बात है, जब हम एयर अंदर लेते हैं तो वी नीड अ लार्ज स्पेस टू गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एयर, तो जो डायफ्राग्राम है वो आपका एक्सपेंड हो जाता है, और जैसे ही हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है जो डायफ्राग्राम है वो आपका कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब साइज में कम हो जाता है। Thank you so much for seeing this video. If you think that is informative, so please share it with your friends, and if you have not subscribed this channel, so please subscribe it, and if you like it, so like it. Thank you so much.